राजस्थान के सियासी संग्राम से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मानेसर के लिए एसओजी की टीम रवाना होगी। कुछ देर पहले खबरें आई थी कि टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन अब स्पष्ट किया जा रहा है कि मानेसर के लिए एसओजी की टीम रवाना होगी। माना जा रहा है एसपी विकास कुमार के नेतृत्व में एसओजी की टीम मानेसर के लिए जाएगी, रवाना होगी, जहां पर वॉइस टेस्ट की बात की जा सकती है। इस खबर पर मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? एसओजी की टीम मानेसर के लिए रवाना होगी। कुछ देर पहले खबरें आई थी कि टीम रवाना हो चुकी है। देखिए आशीष, मैं बता दूं, ताजा अपडेट ये है कि अभी अभी हमारी कुछ देर पहले ही जो एटीएस एसओजी के जो एडीजी हैं अशोक राठौड़, उनसे बातचीत हुई है और इस पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने अपना ब्रीफ किया है। ब्रीफ के दौरान उन्होंने बताया है कि जो ऑडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर और जिसको लेकर के 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसमें जो तथाकथित जो नाम लगाए गए हैं, जो 3 नाम हैं, उनके पक्ष को लेकर के यहाँ पर जो एसओजी की जो टीम है उसको मानेसर रवाना किया जाएगा। और अब से कुछ देर बाद जो एसपी जो विकास कुमार है, उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में ये जो टीम है वो यहाँ से रवाना होगी। लेकिन जो ऑडियो टेप के अंदर जो नाम सामने आ रहा है उसको लेकर के सीधे तौर पर यहाँ पर नामजद तो मामला दर्ज नहीं किया गया, मगर यहाँ पर जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी, जिन्होंने जो 2 एफआईआर कराई है, एक एफआईआर में तो जो ऑडियो जो चल रही है उसके अंदर जो 3 नाम सामने आए हैं, जिसमें जो गजेंद्र सिंह है, इसके अलावा संजय जैन है और साथ में जो एक भंवरलाल है, उन तीनों लोगों के खिलाफ यहाँ पर उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं और ये कहा गया है कि ऑडियो के अंदर ये तीनों बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग से संबंधित पूरे घटनाक्रम को लेकर के बातचीत की जा रही है, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त है, डीलिंग है और उनके पेमेंट को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन साथ में जो दूसरी एफआईआर है उसके अंदर उन्होंने इस तरीके का कोई वाक्य नहीं लिखा है, उसके अंदर जो नामों को लेकर कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग से संबंधित में बातचीत हो रही है। तो ये 6-7 जो ऑडियो टेप आए हैं ये कल से ही चर्चा का विषय बने हैं और इसको लेकर के आज सुबह ये एफआईआर हुई है। महेश जोशी जी हैं जो अभी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया और साथ में जो ऑडियो क्लिप है वो भी दी है और इसके अलावा वो एफआईआर की कॉपी लेकर के गए हैं और आगे उनके वो क्या उस पर वो एक्शन लेंगे, उन चीजों को लेकर के आगे चर्चा की जाएगी। मगर इस पूरे हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है उस पर कहीं ना कहीं एसओजी ने अपना शिकंजा कस लिया है और इस मामले में जो भी जो लोग हैं उनको लेकर के अब एसओजी की जो टीम है कड़ी पूछताछ करेगी। यहाँ पर जो संजय जैन है उससे यहाँ पर लगातार पूछताछ की जा रही है, उसको बुलाया है आज सुबह, कल उसको पूछताछ की गई थी, 12 घंटे पूछताछ चली, पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया, फिर आज अभी उसको कुछ देर पहले बुलाया गया और उससे अभी भी लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक एसओजी के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने ऐसा अभी तक ये नहीं कहा है कि उसको हिरासत में लिया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये ऑडियो क्लिप जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है बेसिकली संजय जैन ने किया, उस ऑडियो क्लिप में जो बातचीत हुई है वो भी कहीं ना कहीं संजय जैन की बताई जा रही है। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है उनको लेकर के लंबी पूछताछ होनी है। हालांकि अभी हमारी गिरफ्तारी के संबंध में बातचीत हुई है, क्या संजय जैन को गिरफ्तार किया जाएगा और कौन ये शख्स है और इसका किस तरह के ताल्लुक है नेताओं से, इन सब चीजों को लेकर के एसओजी की टीम कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। मगर इतना जरूर है, हमारी जो जानकारी में सामने आया, संजय जैन है जो लूण कसर बीकानेर का रहने वाला है और यहाँ पर बहुत से आईपीएस अधिकारियों नेताओं के संपर्क में रहा है। बीते सरकार में ये बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा संपर्क इसका नेताओं से रहा और जो खरीद फरोख्त की जो डीलिंग की जा रही थी ऑडियो के अंदर वो कहीं ना कहीं इसके जरिए की जा रही थी। बिल्कुल जी बिल्कुल यादवेंद्र, यहाँ पर जानना चाहेंगे ऑडियो क्लिप को लेकर के एसओजी में मामले दर्ज हुए हैं और उसके बाद एसओजी एक्शन में आई है, तो मानेसर जो टीम जाएगी क्या उन विधायकों को हिरासत में लेने का काम करेगी या फिर वॉइस टेस्ट लेने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? क्या कुछ अपडेट है? देखिए आशीष, बहुत ही बड़ा सवाल है ये और निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो अब जब मानेसर की जो टीम रवाना हो रही है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से प्रेशर किया जा रहा है और उसके बाद जो जांच पड़ताल पहुंची और लगातार ऑडियो क्लिप जैसे ही बाहर आई है तो अचानक से भूचाल आ गया है राजनीति के अंदर और इस ऑडियो के अंदर जो नाम सामने आए वो बड़े नाम है, छोटे मोटे नाम नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका पक्ष लिया जाना जरूरी है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है बहुत गंभीर मामला है और कहीं ना कहीं सियासत में पूरी हलचल पैदा कर दी और इसके लिए जो मानेसर जो टीम रवाना की है उसको ये पक्ष के लिए रखा जाएगा कि उसका जो सामने वाला जो पक्ष है जिसके खिलाफ एलिगेशन लगाए गए हैं
उनके पक्ष को रखने के लिए यहाँ पर इस टीम को रवाना किया गया और साथ में उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जितनी जल्दी पूछताछ होगी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से पर्दा उठेगा और जिन ऑडियो टेप की जो बात की जा रही है उसके अंदर जो बातचीत हो रही है उनके वॉइस सैंपल को लेकर के उनसे बातचीत होगी और उनको पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब चूंकि एफआईआर की देरी थी तो एफआईआर भी हो चुकी है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और इसके लिए यहाँ से टीम को रवाना किया गया है। हालांकि टीम कितनी देर में रवाना होगी ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी जैसा आईडीजी जो अशोक राठौड़ उन्होंने कहा है कि कुछ देर बाद यहाँ से टीम रवाना होगी और मानेसर जाकर के जो तथाकथित जो नाम है उन तमाम लोगों से और इसके अलावा ऑडियो टेप से जुड़े हुए और जो भी लोग हैं उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि जो 3 नाम है केवल उनसे ही जुड़ा पूरा मामला है, क्योंकि जो सीडीआर जो एनालाइज किया है यहाँ पर एसओजी की टीम ने, इसके अलावा जो लोकेशन सर्च की है उसके आधार पर जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी यहाँ पर। इसके लिए मानेसर जो टीम को रवाना किया गया। साथ में एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो अशोक राठौड़ ने उन्होंने दी है, वो ये है कि जो वॉइस जो सैंपल है वो एक कोर्ट का प्रोसीजर है और उस कोर्ट के प्रोसीजर के जरिए वॉइस सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद तस्दीक कराई जाएगी। अगर वॉइस सैंपल सेम मिलते हैं, आशीष मैं फिर बता देता हूँ, अगर वॉइस सैंपल यहाँ पर सेम मिलते हैं या हूबहू मिलते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा संकट आएगा और साथ में उन तमाम जो लोग हैं जो घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं उन पर गाज गिरेगी। और जो एफआईआर दर्ज की है, देशद्रोह का जो मामला दर्ज किया है 124A और 120 भी, जो कि साजिश के तहत पूरी घटनाक्रम सियासत को लाने की जो बात आती है उसके तहत यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आशीष जी। यादवेंद्र, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि एसओजी ने संजय जैन जो कि तथाकथित ऑडियो में एक धूरी का काम कर रहे हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं, उनसे गहन पूछताछ की गई है, 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई है एसओजी के माध्यम से, तो क्या निकल करके सामने आ रहा है? क्या कुछ पत्ते खुल पाए हैं? क्या कुछ एसओजी ने खुलासा किया है? ऐसी कुछ जानकारियां बाहर निकल कर आ रही है? देखिए आशीष, ये बात तो तय हो चुकी है कि जो ऑडियो टेप है उसके अंदर संजय जैन की आवाज है, लेकिन जो ऑडियो जो हुई है, जो जारी हुई है, जो सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है, तो जो नाम है वो नामों का पटाक्षेप यहाँ पर 12 घंटे की जब पूछताछ हुई और उसके बाद ये डिसाइड किया गया है कि मानेसर टीम को रवाना किया जाना है, तो निश्चित तौर पे ये तय हो गया कि कहीं ना कहीं घटनाक्रम से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो 12 घंटे की जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर सीडीआर एनालाइज भी किया गया है कि जिस दिन ये ऑडियो जारी हुई है उस दिन इसकी जो लोकेशन वो कहाँ थी और साथ में किन किन लोगों से बातचीत की है, तो तमाम कॉल डिटेल्स के आधार पर भी पूछताछ हुई है। लेकिन एक अहम बात मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं आशीष, इस घटनाक्रम से जुड़े हुए केवल 3 लोग नहीं है, और भी अन्य लोग हैं, क्योंकि बीते दिनों 2 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया था जिनको जेल भेज दिया गया, जिसमें प्रमोद नाम था और साथ में माफ कीजिएगा भरत था और अशोक जो चौहान था जिसका नाम जो सामने आया था, उनसे भी कहीं ना कहीं संजय जैन के नाम की चर्चा हुई थी और कहीं ना कहीं इनका संपर्क भी बना हुआ था। तो ऐसे में जो 2 लोगों के जो उसके बाद एसओजी की टीम ने 2 लोगों को जो अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उनको जेल भेजा, उसके जरिए भी यहाँ पर संजय जैन का नाम सामने आया था और इसी के चलते यहाँ पर सबसे पहले एसओजी की टीम ने संजय जैन को बुलाया था, क्योंकि वो जयपुर में था और जयपुर में ही इसको बुला लिया गया। और हालांकि जो ये बात सामने आई है कि जो संजय जैन है वो एक बड़ा दलाल बताया जा रहा है, जो मीडिएटर का यहाँ पर काम कर रहा, सौदेबाजी कर रहा था, खरीद फरोख्त कर रहा था, और साथ में जो आवाज जो है वो यहाँ पर एक बीजेपी के नेता हैं जो मंत्री हैं उनकी आवाज बताई जा रही है। लेकिन 12 घंटों की पूछताछ में अहम सुराग और सबूत मिले हैं, उसके आधार पर यहाँ पर एसओजी की टीम ने यहाँ से मानेसर टीम को रवाना करने की बात कही है। यहाँ पर अगर सबूत हाथ नहीं होते या ऐसी कोई बात नहीं होती तो यहाँ से तुरंत एसओजी जो टीम है वो मानेसर रवाना नहीं करती। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण चीजें हाथ लगी, महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं और इसी के चलते यहाँ पर एसओजी की टीम ने यहाँ से मानेसर टीम को रवाना करने की बात कही है। बिल्कुल आशीष, बिल्कुल। एसओजी काफी समय से इस मामले में जुटी हुई है, लेकिन जब से 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है मुख्य सचेतक महेश जोशी की तरफ से, तो उसके बाद से एक्शन मोड में आ चुकी है और जो अपनी कार्रवाई है उसकी गति एसओजी ने बढ़ा दी है। बिल्कुल निश्चित तौर पे आशीष, देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी हमारी बातचीत हुई कि ये जो ऑडियो क्लिप है ये वायरल कैसे हुई है जी। ये वायरल करना भी एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ जाती है। तो वायरल करने वाले जो लोग हैं उन तक भी सबसे पहले एसओजी की टीम भी पहुंचेगी और साथ में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो पहले जो महेश जोशी की जो एफआईआर थी उस पर भी यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा एसओजी ने खुद ने जो एफआईआर की थी, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग से पूरा जुड़ा मामला था, तो 124A के तहत पहले भी मुकदमा दर्ज किया था, 124A और 120B के तहत। तो ये लगातार जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके साथ साथ पूरी टीमों को एक साथ गठित कर दिया गया है। लेकिन एक
3 जो एमएलए के जो खिलाफ जो मुकदमा एसीबी ने परिवाद दायर हुआ था जो एसीबी के अंदर, उसको भी लेकर के यहाँ पर मिलान किया जाएगा। यहाँ पर लगातार जो डीजीपी हैं जो भूपेंद्र सिंह यादव, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इस मामले में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाए। और स्पेशल जो टीम गठित की है वो इसीलिए गठित की है, शरद कविराज इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार फीडबैक ले रहे हैं। उसी फीडबैक के आधार पर जो टीम गठित की थी 4 जनों की, उसके बाद विकास कुमार जी ने ज्वाइन कर लिया। विकास कुमार जी को तुरंत लगा दिया। बताया जाता है कि विकास कुमार जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बड़े सख्त मूड में भी है और लगातार उनके निर्देशन में टीम का गठन किया गया। लगातार टीम वहां पर पहुंचेगी, जब उनसे पूछताछ होगी तो उसके बाद आधार पर सारी चीज सामने आएगी कि जो वॉइस सैंपल लिए जाने कैसे लेंगे। अगर वॉइस सैंपल उसमें मिलान होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संजय जैन को, साथ में जो अन्य जो लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होगी। और वो लोग हैं जिन्होंने सरकार को यहाँ पे गिराने की कोशिश की है, साजिश रची है और ये खरीद फरोख्त की पूरा मामला जो इन्होंने किया है, तैयार किया है, तो वो कहीं ना कहीं पहले से साजिश चल रही थी। उन सब पर कहीं ना कहीं गाज गिरना संभव है और ये बात तय है। अब संजय जैन से जब लगातार पूछताछ की रही है, 4 जनों की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर संजय जैन से पूछताछ की, लगातार 12 घंटे पूछताछ की है, लगातार अभी भी पूछताछ की जा रही है। तो संजय जैन से हमारी बातचीत हुई है यहाँ पर, माफ कीजिएगा, अशोक राठौड़ साहब से। उन्होंने कहा है कि साहब क्या इसमें को गिरफ्तार किया जाएगा शाम तक। तो हालांकि उन्होंने इस चीज से इनकार किया है कि अभी इस मामले में कहना जल्दबाजी होगा। अगर लगता है कि पूछताछ के आधार पर अगर इनके खिलाफ आरोप जो प्रमाणित होते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं संजय जैन को गिरफ्तार किया जाएगा। और जैसे ही संजय जैन गिरफ्तार होता है वहीं से यहाँ पर इस पूरा घटनाक्रम है वो उसका पर्दाफाश होगा और पूरा जो लोग हैं जो उस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं वो तमाम जो लोग हैं वो बेनकाब होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा जिन्होंने अपडेट दी एसओजी क्या कुछ करने वाली है, एसओजी किस प्रकार से इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। बुलेटिन में यहां पर वक्त तो